राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की कि पहले जब ताकत का इस्तेमाल हो तब ये एहतजाज करते हैं, फिर ये कहते हैं आप सबूत पेश करें, अदालत से फैसला आए तो हम उसको मान लेंगे। अब अदालत ही फैसले कर रही है तो आप इसका इल्ज़ाम भी हम पर लगा रहे हैं कि सज़ाएं भी हम दे रहे हैं। सर वो खैर राना सनाउल्लाह से अगर आप बात करेंगे तो शायद वो आपको कहेंगे कि हम तो नहीं कर रहे, ये तो कोई और कर रहा है। तो वो शायद बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के लीडर्स जो हैं वो जब कैमरा ऑन ना हो तो ऐसी बातें करते हैं। देखें वो जो सजाएं हो रही हैं, वो उमर अयूब की मिसाल ले लेना, वही शवाहिद जो हैं उसी विटनेस के जो हैं वो सरगोदा में एटीसी उसी केस के ऊपर जो है वो डिसमिस कर देता है और वो बरी हो जाते हैं, और वही जो है सेम शवाहिद के ऊपर उनको सजा भी हो जाती है। तो वो तो खैर मेरे ख्याल में आपने सवाल तो पूछ लिया और सही है, बनता है सवाल पूछना कि हुकूमत ये कहती है, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद भी इस बात का यकीन नहीं है कि वाकई यही हो रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है, एक सियासी पार्टी को मुकम्मल तरीके से निजाम के अंदर कुचलने का एक फैसला नजर आता है, बज़ाहिर नजर आता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, क्या ये पाकिस्तान के हक में है, तो मेरे ख्याल में नहीं है। मेरे ख्याल में इस किस्म की गलतियां जो की जाती हैं उसके आपको शायद फौरी नताइज ना देखने को मिले। उसके नताइज जो हैं वो कौमों के अंदर महीनों, सालों और कभी कभी दहाइयों के बाद भी नजर आते हैं। मैं तो फिर वही कहूंगा जो पिछले 2.5 साल से कहता रहा हूं, तमाम सियासी लीडरशिप को साथ बैठने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, गलत मुतालबा है। उनको भी सियासी कुव्वतों के साथ बैठना चाहिए और सियासी हल निकालना चाहिए इस बहरान का। ये ताकत का इस्तेमाल, ये डी सीटिंग, ये सजाएं, ये हल नहीं है इस बहरान का। असद साहब, आपने इससे पहले कहा ना कि ताकत के ज़ोर पे तो इक़्तिदार पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। बेशक ये रेडिकल ओपिनियन होगी, लेकिन आयशा जलाल साहिबा जो हिस्टोरियन है काफ़ी प्रोफाउंड, उनसे एक सवाल हुआ, मैं सुन रहा था उनकी गुफ्तगू, उनसे सवाल हुआ कि 9 मई के बाद का जो पाकिस्तान है या PTI के साथ जो हो रहा है इस पर आप क्या सोचती हैं। तो उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख़ में, हज़ारों साल की तारीख़ में जब भी एक कू अटैम्प्ट होती है ना, अगर वो फेल हो जाए तो उसके बाद जो वो अटैम्प्ट कर रहा होता है उसको बिल्कुल एक्सटर्मिनेट कर दिया जाता है। PTI के केस में भी यही हो रहा है। तो 9 मई की जो कू अटैम्प्ट थी, आपको लगता है कि उसके फेल होने की ये रिपरकशन है, ये सारा रिजल्ट उसी का है कि अब कोई स्पेस नहीं है और एक पार्टी के ऊपर ये धब्बा लग चुका है कि आपने एक रेडिकल अटैम्प्ट की है, आप उसमें फेल हो गए, अब आप यू हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ। अच्छा, एक ये आयशा जलाल को अमेरिका बैठ के कोई कू नजर आया है, मुझे तो यहाँ पे कोई कू नजर नहीं आया था। लेकिन चले वो ये कह रही हैं कू नजर आया। देखिए मुझे तो नहीं पता इस किसी साजिश का, जैसे मैं पहले भी 1000 दफा कहता हूँ और ऐसे मैं दोबारा ये बात कर दूं कि जाहिर है मेरे ऊपर भी 9 मई के मुकदमा जो है 1.5 दर्जन चल रहे हैं। तो मैं कोई एक इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं, वो आपको ग्रांट करना पड़ेगा मुझे उतना। लेकिन भाई मुझे तो कोई साजिश तो मेरे सामने कभी हुई ही नहीं, ना किसी ने ये कहा करना है, ना किसी बात में मुझे किसी ने कहा कि जी फलानी जगह ये हो रहा था। तो जो कोई भी हुआ होगा, जो मुझे पता है ना कि पार्टी के अंदर 2 मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग थे। बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो बोलती थी कि हमें शिद्दत की या टकराव की सियासत जो है, सियासी शिद्दत की बात करूं, लड़ाई झगड़े की नहीं बात करा, वो सियासत नहीं करनी चाहिए और हमें जो है वो सियासी ही हल निकालना चाहिए और हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये एक अक्सरियत की राय। तो खान साहब किस कैंप में थे इन दोनों में से? मैं भी आता हूं खान साहब के ऊपर। उनमें से कुछ लोग जो थे, हम में से कुछ लोग जो थे वो कहते थे नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं और अग्रेसिव रहो और सियासत को हाई पिच पे रखना है, हाई टेम्परेचर पे रखना है। भाई मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जिनको सजाएं हो रही हैं इनमें से तो एक भी उस ग्रोह में से नहीं है जो कहता था कि शिद्दत की सियासत होनी चाहिए, और वो जो कहते थे वो तो सब, उनमें से तो मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं नजर आ रहा। इसलिए शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। मुजम्मिल, मैं क्या आपको बताऊं, मेरे पास कोई क्या बोलते हैं। अच्छा साहब, आप इसको आउट राइटली डिनाई करेंगे कि खान साहब की एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से एक हल्का उठेगा और वो हमें इक़्तिदार में ले आएगा और कू हो जाएगा उसके बाद से? ये सोचा ही नहीं उन्होंने कभी? मैं आपको सिर्फ एक जो बिल्कुल बगैर किसी कॉन्ट्रडिक्शन की कह सकता हूं कि मेरे सामने कभी या किसी मीटिंग के अंदर उन्होंने ऐसी राय का इजहार नहीं किया। ये मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं। क्योंकि ज़मान पार्क में जब वो मौजूद थे उनकी अप्रोच ये थी कि जैसे ही पंजाब पुलिस आया करती थी ट्वीट हो जाता था कि कारकुनान पहुंचे और अब हेड्स ऑन कोलिजन होगा। जी बिल्कुल।
ये इसमें कोई शक नहीं है कि कारकुनान को मोबिलाइज किया जाता था, लेकिन कारकुनान को मोबिलाइज करना कि पुलिस आ रही है और हमारा ख्याल ये है कि कोई गैर कानूनी गिरफ्तारी होगी उसमें, और एक कू अटेम्प्ट करना और रियासत के ढांचे को गिराने में जमीन और आसमान का फर्क है। अच्छा, मुज़म्मिल, दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। सही। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं कि वो तो मेरे सामने उन्होंने राय का इजहार नहीं किया, मैं तो नहीं बता सकता कि जब मैं सामने नहीं था तो वो क्या सोच रहे थे या क्या नहीं सोच रहे। मैं तो ये बता रहा हूं, मैं ये तो आपको बता सकता हूं ना कि मेरे सामने कौन क्या बात करता था, और मैं आपको बता रहा हूं इनमें से एक शख्स नहीं है जिसको इस वक्त सजाएं हो। अच्छा, जो बाइज्जत बरी हो गए, एक्विटल हो गए जिनके, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। डू यू सस्पेक्ट देम ऑफ बीइंग कंप्लिसिट टू व्हाटएवर इज हैपनिंग टू द पार्टी? नहीं, बिल्कुल भी ये ज्यादती होगी ये कहना। बाय द वे, जो इस वक्त बरी हुए हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम जो है वो वर्कर्स हैं, वो तो कोई लीडर्स हैं ही नहीं। फवाद चौधरी साहब बरी हुए हैं जी, फवाद चौधरी साहब बरी हुए, कम है, जैसे मैंने कहा तकरीबन तमाम के तमाम, कुछ चंद हैं सिर्फ जो कि इस वक्त बरी हुए हैं जिनका लीडरशिप के अंदर रोल था, ज्यादातर तो बेचारे वर्कर्स हैं। अच्छा, अब नंबर गेम तब्दील हो रही है और आपको लगता है कि ये बिल्डअप है किसी 27वीं तरमीम का, जो कि फिल वक्त एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसको डिनाई भी किया जा रहा है, बट डू यू सी इट हैपनिंग? 27वीं तरमीम की बात मुझे पहली दफा जो है वो 26वीं तरमीम आने के चंद दिन के बाद एक तकरीब में हम बैठे थे, वहां पे हुकूमती अरकान भी थे, और उनमें से एक ने बताया था कि जी ड्राफ्ट बन गया है और 27वीं तरमीम जो है वो शायद जल्द आने वाली है। ये उस वक्त की बात है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि शायद जल्द आने वाली है। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस बारे में है, ये किस चीज को एड्रेस करें? नहीं, ये नहीं, उसके मंदरजात जो हैं वो उन्होंने नहीं बताए। जरदारी साहब की जॉब तो नहीं इनसिक्योर कहीं? अच्छा, ये बात उस वक्त नहीं सुनी थी, ये बात अभी जब मैं पिछली दफा इस्लामाबाद गया हुआ था तो वहां पे कई सियासी लोगों से मुलाकात हो रही थी और कुछ सहाफियों से भी मुलाकात हुई, तो ये खबर जो है अब गर्दिश कर रही थी। कोई 1 माह पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने जब पहली दफा सुना इस्लामाबाद के अंदर कि कुछ ऐसी बात हो रही थी कि शायद चंद माह के बाद जरदारी साहब को हटा दिया जाए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो सदर का ओहदा संभाल रहे हैं। ने डिनाई कर दिया। जी, मुझे पता है, और मुझसे पूछा गया था, मैंने कहा यार मुझे ही नहीं पता। हाँ, इस्लामाबाद में मैंने चहमगोइयां जरूर सुनी है कंस्पिरेसी थियरी, और आमतौर पे देखने में यह आया है कि जो इस किस्म की चहमगोइयां होती हैं इस्लामाबाद में, वो हमेशा तो नहीं लेकिन वो अक्सर चंद माह के बाद हकीकत भी बन जाती है। तो 27वीं तरमीम प्रोबेबली आ सकती है, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ठीक, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब।